पहली मुलाकात शहर की चहल पहल से दूर हिमाचल के एक छोटे से गांव चैल में बसा था। तन्हा सा पहाड़ जहां अक्सर बादलों की चादर बिछी रहती थी और हवा में सर्दी की सरगोशी गूंजती थी। इसी गांव में रहने आया था आरव, एक फोटोग्राफर जो भीड़ से दूर सुकून की तलाश में आया था। उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा था, जैसे किसी की तलाश, किसी ऐसे एहसास की जो तस्वीरों में कैद नहीं हो सकता। वहीं उसी गांव में रहती थी अनवी, एक सीधी सादी मगर दिल से बेहद खूबसूरत लड़की। उसकी हंसी में पहाड़ों की ताजगी थी और आंखों में ऐसी उदासी जो कहती थी, कभी किसी ने दिल तोड़ा है। एक टकराव और शुरुआत। एक सुबह आरव कैमरा लेकर गांव के मंदिर की ओर जा रहा था, तभी अचानक सामने से आती अनवी से टकरा गया। आरव हड़बड़ाते हुए, सॉरी, मेरा ध्यान कैमरे में था। आपको लगी तो नहीं? अनवी हल्की मुस्कान के साथ, नहीं लगी, पर आप ध्यान से चला करें। शहर वाले तो वैसे भी तेज होते हैं, आरव मुस्कुरा दिया। पहली बार किसी ने उसकी शहरियत को यूं सहजता से छेड़ा था। बढ़ती नजदीकियां दिन बीतते गए और आरव को महसूस होने लगा कि ये पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नहीं, बेहद गहराई से जज्बातों को छूते हैं। और शायद इस एहसास की वजह थी अनवी। आरव, तुम्हारी आंखों में जैसे कोई अधूरी कविता है। अनवी धीरे से, और तुम्हारी बातों में जैसे कोई पूरा अफसाना। वे हर शाम पहाड़ों की चुप्पी में बातें करते, एक दूसरे को पढ़ते, समझते। और फिर वो दिन आया, इकरार। एक शाम आरव ने उसे वहीं पहाड़ी के उस पुराने पुल पर बुलाया जहां से पूरा गांव नीचे दिखाई देता था और आसमान जैसे बहुत करीब लग रहा था। आरव गंभीर होकर, अनवी, मुझे नहीं पता कि मैं वापस जाऊंगा या नहीं, पर मुझे ये जरूर पता है कि तुम्हें छोड़कर जाना अब एक सजा होगी। अनवी आंखों में नमी लिए, और मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम चले गए तो मेरी तन्हाई फिर जी उठेगी, और मैं नहीं चाहती कि वो फिर लौटे। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। अनवी, मेरे साथ चलो, शहर में नहीं, मेरे दिल में रहो, हमेशा के लिए। हदें पार करता प्यार, लेकिन प्यार इतना आसान नहीं होता। अनवी के पिता उसकी शादी एक रईस लड़के से तय कर चुके थे और आरव बस एक फोटोग्राफर। गांव वालों की नजर में अनवी का आरव से प्यार बेईमानी था। अनवी के पिता, एक फोटोग्राफर तुम्हारा क्या संभालेगा? ये पहाड़ तुम्हारा है, उसका नहीं। अनवी आंखों में आंसू और लहजे में आग। प्यार संभालना होता तो पैसे वाले भी सच्चे होते। उसने मेरा दिल संभाला है, मेरी तकलीफें सुनी हैं। आपने सिर्फ फैसले सुनाए हैं। बगावत की पहली चिंगारी। उस रात अनवी की आंखों में नींद नहीं थी। खिड़की से बाहर देखा तो चांद जैसे किसी अजनबी की तरह चुपचाप देख रहा था। हर लम्हा, हर याद जैसे आरव की तस्वीर बनकर उसके आसपास मंडरा रही थी। नीचे हॉल में पिता की आवाज गूंज रही थी, किसी रिश्तेदार से कह रहे थे, सब तय है, अगली पूर्णिमा को सगाई है। लड़का शहर में बड़ा बिजनेस करता है, अनवी का भविष्य बना देगा। अनवी का दिल सिमट गया, पर इस बार वो चुप नहीं थी। आपने कभी पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? कोई पूछे मेरी मर्जी। वो अचानक सीढ़ियाँ उतरते हुए सामने खड़ी हो गई। बेटा, ये तुम्हारे भले के लिए है। वो लड़का, आरव तुम्हारे लायक नहीं है। नहीं बाबा, उसकी आवाज टूटी लेकिन हिम्मत से भरी थी। जो दिल को समझे वही लायक होता है। आप पैसों का नाम लेते हैं, मैं उसकी आंखों में अपना घर देखती हूँ। आरव की उलझन इधर। आरव भी बेचैन था, अनवी के ख्यालों में खोया हुआ। पहाड़ों के बीच बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। कभी कभी लगता है शायद मैं उसके लायक नहीं, पर फिर उसकी आंखें याद आती हैं जो कहती हैं तुम ही हो। उसी वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया। अनवी खड़ी थी, भीगी आंखें, कांपते होंठ और तेज सांसें। आरव,
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आई, तुम्हारे साथ चलने आई हूँ। आरव उसकी ओर बढ़ा, उसके आंसू अपनी उंगलियों से पोंछे। अन्वी, क्या तुम जानती हो कि ये फैसला आसान नहीं होगा? मैंने कभी आसान प्यार नहीं चाहा। जो आसान हो वो कभी गहरा नहीं होता। फैसले की रात गांव में हलचल मच गई। खबर फैल चुकी थी कि अन्वी घर छोड़ आई है। उसके पिता गुस्से में आरव के घर जा पहुंचे। अन्वी, घर चलो। नहीं बाबा, अन्वी ने पहली बार पिता की आंखों में बिना झुके देखा। इस बार मैं अपने दिल की सुनूंगी। पिता चुप हो गए। उनकी आंखों में हताशा थी और कहीं अंदर गहरे छिपा एक डर भी। बेटी बड़ी हो गई थी। आरव ने आगे बढ़कर कहा, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे चुराना नहीं चाहता। अगर आप चाहें तो मैं खुद चला जाऊंगा। अन्वी चौंकी। आरव नहीं। पिता कुछ पल चुप रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, अगर इतना प्यार है तो शायद मेरी बेटी सही है, लेकिन एक शर्त है, पहले खुद को साबित करो। सब्र और इंतजार। आरव ने चैल में ही एक छोटा सा स्टूडियो खोला। गांव वालों की तस्वीरें खींचने लगा। धीरे धीरे सबकी नजरें बदलने लगी। उसने खुद को साबित किया, न पैसे से, न रुतबे से, बल्कि अपने जज्बात से, अपने हुनर से। अन्वी रोज उसके स्टूडियो के पास से गुजरती और एक चुप मुस्कान छोड़ जाती। वो मुस्कान कहती थी, मैं यही हूँ, तुम्हारे इंतजार में। कभी ख्वाब भी हकीकत मांगते हैं। चैल की वादियों में अब एक नई सरगोशी फैलने लगी थी। आरव का छोटा सा स्टूडियो गांव वालों के लिए एक नई दुनिया बन गया था, जहां वो अपनी खुशियां, दर्द और रिश्ते तस्वीरों में कैद करवाने आने लगे। लेकिन उसके लिए वो स्टूडियो महज एक दुकान नहीं, एक वादा था। अन्वी से किया गया वो वादा, जिसमें उसने कहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ दिल से नहीं, अपनी मेहनत से भी चाहता हूँ। एक दिन जब बारिश की हल्की बूंदें स्टूडियो की छत पर लोरी गा रही थीं, अन्वी अंदर आई। वो गुलाबी रंग की साड़ी में थी, बाल खुले हुए और माथे पर हल्की सी बिंदी, एकदम पहाड़ों की उस सुबह जैसी जब पहली बार उनकी टक्कर हुई थी। आरव मुस्कुराते हुए, आज तो तुम खुद बारिश बन के आई हो। दिल भीग गया अन्वी, धीरे से। और तुमने जो तस्वीरें खींची हैं, उनमें मेरा वजूद बसता है। सब कहते हैं तुमने खुद को साबित कर दिया, पर मेरे लिए तुम पहले दिन से सब कुछ थे। आरव ने उसकी ओर बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। अन्वी, क्या तुम जानती हो इन तस्वीरों में सबसे प्यारी कौन सी है? कौन सी? जो अब तक खींची नहीं। तुम्हारी मेरे साथ वाली। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर, एक और तूफान। जब सब कुछ बेहतर होने लगा था, तभी गांव में एक बड़ा बिजनेस डील लेकर वही रईस लड़का वापस आया, जिससे अन्वी की सगाई तय हुई थी। उसने गांव के मंदिर के पास जमीन खरीदनी चाहिए और इस बार अन्वी के पिता फिर से डगमगाने लगे। पिता गंभीर होकर अन्वी से, वो लड़का अब गांव में निवेश कर रहा है, मंदिर की जमीन के लिए बोली दी है, बड़ा आदमी बन चुका है। तुम अब भी एक फोटोग्राफर से मोहब्बत कर रही हो। अन्वी सख्ती से, आप अब भी प्यार को सौदे समझते हैं बाबा। मैं आरव से सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ी क्योंकि वो मुझे देखता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो समझता है। गांव में बात फैलने लगी कि अन्वी ने फिर से पिता की बात ठुकरा दी। लोगों ने ताने देने शुरू किए, लेकिन इस बार आरव चुप नहीं रहा। आरव का जवाब सबके सामने। गांव के उत्सव का दिन था। चौपाल पर हर कोई जमा था। आरव ने पहली बार सबके सामने माइक उठाया। मैं जानता हूँ मैं रईस नहीं, पर क्या किसी ने ये पूछा कि क्या मैं प्यार को पूरी जिम्मेदारी से निभा सकता हूँ या नहीं? क्या तस्वीरें लेना कम कमाई है? अगर उनमें किसी का बचपन, किसी की बूढ़ी माँ की मुस्कान या किसी जोड़े की मोहब्बत कैद हो। मैंने अन्वी से वादा किया है कि उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा।
अगर आप सबका यकीन नहीं है तो ठीक है, लेकिन मेरा यकीन अडिग है और ये मेरा प्यार है जो हदें नहीं देखता, सिर्फ दिल देखता है। सन्नाटा था। फिर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई। बेटा, मेरी पोती की शादी की तस्वीर तूने खींची थी। हर कोई कहता है ऐसी तस्वीरें सिर्फ दिल से ली जाती हैं। मैं तेरे साथ हूँ। धीरे धीरे बाकी लोग भी आगे बढ़ने लगे और तब अन्वी के पिता चुपचाप मंच के पास आए। बेटा, जब तूने बोला तब मुझे पहली बार लगा कि शायद तू मेरी बेटी को मुझसे बेहतर समझता है। जा, ले जा उसे। लेकिन एक बात याद रखना, ये पहाड़ जितने खूबसूरत हैं उतने ही सख्त भी। तुझे हमेशा संभालना पड़ेगा उसे। जड़े और परों की जंग उस दिन चौपाल में जो हुआ, उसने सिर्फ एक रिश्ते की नहीं बल्कि एक पूरे गांव की सोच बदल दी। आरव और अन्वी अब सिर्फ दो आशिक नहीं थे, बल्कि उस प्यार की मिसाल बन चुके थे जो सीमाओं को नहीं, आत्मा को जोड़ता है। लेकिन जिंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। एक नई शुरुआत। आरव और अन्वी अब गांव के एक पुराने लेकिन सुंदर से घर में रहने लगे। एक बड़ा सा आंगन जिसके बीचों बीच गुलाब के फूलों की क्यारियां थीं और दूर से दिखती बर्फ से ढकी चोटियां, जैसे जिंदगी अब रंगों से भर गई हो। एक सुबह अन्वी चाय के 2 कप लेकर आई और आरव को किताबों के बीच डूबा देख मुस्कराई। अन्वी शरारत से, डायरी में क्या लिख रहे हो? कोई नई कविताया? मेरा स्केच। आरव मुस्कुराकर, तुम्हारे चेहरे को लिखना छोड़ दिया अब, क्योंकि हर बार लिखते हुए डर लगता है कि कहीं तुम्हारे जैसा कुछ बना ही न पाऊं। अन्वी की आंखें भर आईं। अन्वी धीरे से, काश लोग समझ पाते कि प्यार शब्दों का नहीं, एहसासों का नाम है। एक और इम्तिहान। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक दिन अन्वी को जोर का बुखार चढ़ा। एक डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर की भौहें सिकुड़ गईं। डॉक्टर, तुरंत चंडीगढ़ ले जाइए। ब्लड टेस्ट में कुछ अनियमितताएं दिख रही हैं। आरव के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने बिना एक पल गवाए सब कुछ छोड़ दिया और अन्वी को लेकर शहर भागा। चंडीगढ़ के हॉस्पिटल की दीवारें, दवाओं की गंध और मशीनों की आवाज सब उसके लिए अजनबी थे, लेकिन अन्वी की एक सांस के लिए वो हर अनजान रास्ते पर चलने को तैयार था। अस्पताल की रातें। आरव दिन में डॉक्टर से लड़ता, रात में अन्वी के पास बैठा रहता। अन्वी की आंखों में थकावट थी, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट। अन्वी धीमे स्वर में, डरते हो आरव? उसके माथे पर किस करते हुए, डर तो तब लगा था जब तुम्हें पहली बार देखा, कि कहीं खो न दूं। अब तो बस लड़ाई है। हमारी जीत की रिपोर्ट आई। कोई गंभीर बीमारी नहीं, लेकिन शरीर बेहद कमजोर था। एक लंबा इलाज और आराम जरूरी था। बिखरे पल जो जोड़ते गए। गांव लौटने के बाद आरव ने अन्वी के आराम के लिए स्टूडियो बंद कर दिया। दिन भर उसके लिए जड़ी बूटियां खोजता, खाने में वही सब बनाता जो उसे पसंद था। एक दिन जब बारिश हो रही थी, अन्वी आहिस्ता से उठी, खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आरव, बोलो तो बारिश रोक दूं। तुम्हें भीगने नहीं देना चाहता। अन्वी मुस्कुराते हुए, पर ये बारिश तुम्हारी बाहों जैसी लगती है। हर बूंद में तुम्हारा प्यार टपकता है। एक नई उड़ान। धीरे धीरे अन्वी की तबीयत सुधरने लगी और उसी बीच चैल के एक स्कूल से आरव को बुलावा आया, बच्चों को फोटोग्राफी सिखाने के लिए। वो तैयार हुआ। स्कूल की बच्ची, सर कैमरा में लोग हंसते क्यों हैं? आरव, हंसते हुए क्योंकि कैमरा उन पलों को कैद करता है जिन्हें हम हमेशा जीना चाहते हैं। और शायद वो यही करना चाहता था, अपने और अन्वी के पलों को अमर करना। एक दिन गांव में एक फेस्टिवल रखा गया, चैल उत्सव। आरव से कहा गया कि वो एक प्रदर्शनी लगाए अपने खींचे हुए लम्हों की।
प्रदर्शनी के अंत में एक बड़ा फ्रेम रखा था, खाली। लोग हैरान थे। तभी आरव ने सबके सामने अनवी का हाथ थामा और बोला, इस फ्रेम में आज जो तस्वीर आएगी वो मेरी जिंदगी की सबसे अहम तस्वीर होगी। सबने देखा। आरव ने वहीं कैमरा सेट किया और खुद अनवी के साथ खड़ा हो गया। क्लिक। ये है मेरी कहानी, मेरी मोहब्बत। फिनाले में एक वादा। उस रात तारे कुछ ज्यादा ही पास लगे, जैसे आकाश भी उस प्यार को सलाम कर रहा हो। अनवी ने आरव के सीने पर सिर रखते हुए पूछा, क्या प्यार वाकई सब कुछ जीत सकता है? आरव धीरे से, अगर वो हदें पार करने का हौसला रखे तो हाँ, हर जंग।